चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। मेरा नाम है सोनू, आप देख रहे हैं द मैथ जोन। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं आज आरपीएफ के मैथ के क्वेश्चंस की, जो कि अब एग्ज़ाम चलेंगे 2 तारीख से। चलिए बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वही रहेंगे जो प्रीवियस ईयर जैसे जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। सिंप्लीफाई करना है हमें क्वेश्चन को। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं तो ये करता हूँ, पहले ब्रैकेट को हटाता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले इस अंदर को ब्रैकेट का हटाओ। इसकी वैल्यू है हमारे 5 7 35, 10 में से 7 गया तो 3, 3 से डिवाइड 3 1 बचा। यहाँ 250 में से 1 माइनस गया तो ये हो गया 249। ठीक है, और यहाँ पर इस माइनस को खोलेंगे तो ये माइनस का बन जाएगा और वो प्लस का हो जाएगा, बचेगा 274। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये बिल्कुल आसान हो गया। देखो रूट भी दिया दिया हुआ है, फिर इसका स्क्वायर भी दिया हुआ है, तो यानी रूट तो हट जाएगा स्क्वायर की वजह से। ठीक है, अब 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, 625 डिवाइड होगा इन सब में से, और 25 का स्क्वायर होता है 625। 80 और 80 बचा 8 × 64 6400। नेक्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ द इक्वलेट ट्राइंगल हुज साइड इज 84। इक्वलेट ट्राइंगल का वो एरिया क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर 84। ठीक है, 21 लास्ट में आएगा 4, लास्ट में आएगा 4, तो ये रहा 4, यहाँ रहा 5, ये रहा 6, ये रहा 3। आंसर कौन सा होना चाहिए? ये। क्यों? क्योंकि लास्ट में 4 आना तय है। सही बात है बिल्कुल। 1764√3 आएगा। कुछ चीज़ें शॉर्टकट भी कर लेनी चाहिए कभी कभी दिमाग लगा के। नेक्स्ट द प्राइस ऑफ एलपीजी सिलेंडर इंक्रीज फ्रॉम रेट 640 to 800। व्हाट परसेंट ऑफ कंजप्शन शुड बी रिड्यूस इन विच ऑफ द अमाउंट स्पेंट ऑन एलपीजी सिलेंडर डज नॉट चेंज। देखो अगर मैं कोई 640 खर्च करता था पिछले महीने, अब के महीने में 800 खर्च करने लग गया, तो मुझे वापस से उतना ही खर्चा कैसे लाना पड़ेगा? कितना कम करना पड़ेगा मुझे? तो वापस से मैं अब 800 खर्च करने लग गया हूँ, मुझे 640 पर जाने के लिए 160 कम करना पड़ेगा। कितना परसेंट कम करना पड़ेगा? यही पूछा है इसने। ठीक है, तो 20% कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट द फेस वैल्यू ऑफ अ बुक इज 3400। A bookseller offers 10% discount on it. After that it has benefit of 20%. Then find the purchase price of the book। देखो द फेस वैल्यू क्या होती है? जो उस पर लिखी हुई है MRP यानी मार्केट प्राइस। 3400 मार्केट प्राइस होता है। ठीक है, और 10% का डिस्काउंट दे दिया इस पर, ये 90% हो गया, ये 90% हो गया। ठीक है, 340929 ये सेलिंग प्राइस बन गया। अब सेलिंग प्राइस बनने के बाद जो सेलिंग प्राइस है ना ये 120 है, यानी 20% प्रॉफिट के साथ है। हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए यानी 100% की वैल्यू चाहिए। सही बात है। ठीक है, तो ये देखते हैं। ठीक है, लास्ट में आएगा हमारे पास ये 85 × 3 यानी 2550। नेक्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस ऑफ विच इज डायगोनल 79 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर। अब रोम्बस का एरिया कैसे निकालते हैं? रोम्बस का एरिया ऐसे निकालते हैं, हाफ डायगोनल का मतलब इनटू। ठीक है, हाफ इंटू 79 इंटू 80। तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? 6320। ठीक है, हाफ करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 3160। नेक्स्ट Lewis in a race travel the first part at the speed of 510 mile per hour and the second part at the speed of 765 mile per hour. Find the average speed of both part। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास? टोटल डिस्टेंस हुआ हमारे पास d। ठीक है, और प्लस d, दो पार्ट थे बराबर के पार्ट थे, तो 2d हो गया टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम 510 अपॉन डी, सॉरी डी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डी अपॉन 510 प्लस डी अपॉन 765। ठीक है, बस इसको सॉल्यूशन करना है हमें। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं तो वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 इंटू में 510 इंटू 765, नीचे प्लस करना पड़ेगा 510 प्लस 765, 7 5 12 12 1275। ठीक है, 1275। अब
5 से डिवाइड कर देंगे इनको, सॉल्यूशन देखते हैं क्या क्या आता है। ठीक है, ये वैल्यू है 306, इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगी हमारे पास 612। नेक्स्ट, A shopkeeper bought an item in rate 375 and sold it in rate 300. Find the percentage of loss. एक शॉपकीपर ने 375 में वो चीज ली और 300 में बेच दी, यानी 375 पर 75 रुपए का नुकसान। ठीक है, तो 25 या 75 और ये हो जाएगा हमारे पास 4 या 12, 12 13 14 15, 3 5 15, ये हो जाएगा 20। नेक्स्ट, pen, pencil and rubber in a box are in proportion 3:1. If the value of pen, pencil, rubber 3:2 respectively, the total amount spent on the entire box is at 495. Then find the number of pen in the box. पेन पेंसिल ये रही 3:1, इतनी पेन पेंसिल है, रुपए कहाँ पर है 3, तो एक पेंसिल 3 3 9, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, इतने रुपए की बन गई। ठीक है, इन सबको प्लस करेंगे तो 9 और 4 13 15, 495 डिवाइड बाय 15, तो 15 तिया 45 और 15 तिया 45, एक 33 रुपये का इंटू करेंगे 3 3 तिया 9, 3 तिया 9। नेक्स्ट, बाय डिवाइडिंग 3786 बाय 9 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। अब या तो डायरेक्ट 9 से डिवाइड कर लो, अगर डिविजिबिलिटी रूल पता है तो वैसे कर लो। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सबको प्लस करो, 9 से डिवाइड कर दो, अगर 9 से डिवाइड होता है तो पूरा 9 से डिवाइड होगा। तो 7 और 3 10, 18, 18 6 24, 24 9 9 9 दिन 18 होते 27, 18, 4 और 2 6, 6 बचेगा रिमाइंडर। नेक्स्ट, a certain amount is divided into two parts in the ratio 6:5. If the first part is at 210, then find the total amount. एक सर्टेन अमाउंट जो है वो डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, एक एक जैसे मान लें 11 हिस्से थे जिसमें 6 हिस्से एक तरफ और 5 हिस्से एक तरफ, यही होता है रेशियो। द फर्स्ट पार्ट इज 216, 6 की वैल्यू है वो 210 है, तो उस एक की वैल्यू बता दो। तो 6 18, 18 30 और ये हो जाएगा 35। 11 में से एक की वैल्यू 35 है, हमें क्या चाहिए टोटल, यानी 11 की वैल्यू चाहिए। 11 5 55 और 11 33 और 5 38, सही बात है। नेक्स्ट, अ ट्रेन क्रॉसेस अ सिग्नल इन 13 सेकंड एट द स्पीड ऑफ 39 मीटर पर सेकंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो इंटू कर देंगे इससे इसको। ठीक है, तो 13 निम में 117, तो लास्ट में 7 आना तय है, तो लास्ट में 7 आना जब तय है तो आंसर है 507, क्योंकि 7 सिर्फ इनमें नहीं है, इनमें है। नेक्स्ट, द एवरेज वेट ऑफ द 11 प्लेयर्स ऑफ द स्टेट लेवल क्रिकेट टीम इज 97। ऑन ज्वाइनिंग द कोच द एवरेज वेट ऑफ द टीम इंक्रीज बाय 1 kg। हाउ मच इज वेट ऑफ द कोच इन kg। जो एवरेज वेट है ना वो 97 kg है। ठीक है, 97 kg 11 प्लेयर्स का, और अगर मैं कोच को ऐड कर दूं तो इंक्रीज होता है 1 kg। तो देखो सीधा सीधा फॉर्मूला, सीधा सीधा दिमाग लगाना होता है कि यहाँ पर कितना है 97 kg, एक जोड़ दो कितना हुआ 98 kg, 98 kg में कितना जोड़ दो 11, 11 कितना हुआ हमारे पास 11 8 19 109। सिंपल, अगर आप सीधा इंटू करोगे वहीं यहीं पहुंचोगे। क्या करोगे आप 97 में एक प्लस करोगे, एक प्लस करने के बाद 11 जोड़ दोगे, बस लास्ट में आपको यही यहीं आ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट, सेलिंग एन आइटम इन रेट 340, देयर इज अ लॉस ऑफ 15%, फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द आइटम। 340 में हमने कुछ बेचा और वो 15% लॉस था, यानी 85% है, 100% की वैल्यू निकालनी है। क्या हुआ हमारे पास 5 जगह 5 5 7 35 5 दूनी 10, ये हो गया 17 दूनी 34, 2 दूनी 4, 400 रुपये। नेक्स्ट, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट रेट 16,300 फॉर 2 years फॉर एनुअल रेट ऑफ 10%। 16,300 पर इंटू कर देते हैं 121/100। ठीक है, तो कितना हुआ हमारे पास 00 से 00, लास्ट में आएगा 3, फिर आएगा 2, फिर आएगा 7 और फिर आएगा 9।
ये रहा 9723, लंबा चला गया। ठीक है, नेक्स्ट। टू बी सक्सेसफुल इन अ कंपटीशन जेमी नीड्स एन एवरेज 75 पॉइंट्स इन 4 एग्जाम्स। The previous 3 exams are 84, 80 and 76. In order to be successful in the competition, how many marks should he need in the fourth test? सारे वही क्वेश्चन है जो, एक बात और ध्यान रखना कि सारे वही क्वेश्चन है जो पिछले टेस्ट में थे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो आरपीएफ है, जो कांस्टेबल है, उसमें जो शिफ्ट के क्वेश्चन बदलते नहीं है, ठीक है, सेम टू सेम रहते हैं। ये बात ध्यान रखना जरूर। 75 इंटू 4 करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारे पास 300। ठीक है, 300 में से हम माइनस करेंगे, 8 हम 8, 8 दूनी 16 और 8 से 24, 240, बचा कितना 60। नेक्स्ट। द रेशियो ऑफ दिस साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल प्लेन इज 2, 3, 4, 5, पैरामीटर 490 और स्मॉलेस्ट साइड को बताओ तो 2। इन सबको प्लस करेंगे, 5 और 4 9, 9 3 12, 12 13 14। ठीक है, ये हो जाएगा 7 7 49, 7 दूनी 14, ये हो गया 35, एक की वैल्यू 35, सबसे छोटी वैल्यू 70। नेक्स्ट। For a fixed amount, the interest received after 5 years at an annual rate of 12% on ordinary interest 5340. Find the amount invested. The interest received, interest है देखो, 12 पंजे 60, ये जो 60 है ना 5340, ये 60% है। सिंपल इंटरेस्ट बता रहा हूँ, 100% की वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, 48, ठीक है, 3 और 2 5, 6 में 54, 8900। नेक्स्ट। ये हमें चार्ट गिवन है और हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी एक्स इन 2001 और 2002। तो 2001 में कहाँ पर है मैन्युफैक्चर, डिफरेंस किसका है, व्हीकल ना एक्स कंपनी, 2001 और 2002 में डिफरेंस कितना है, 4 का। ठीक है, नेक्स्ट। सिंप्लीफाई करना है, रूट जहाँ आ गया स्क्वायर की बात आ गई। 9 में ये 9 का स्क्वायर, ठीक है, 81 किसका होता है, 9 का स्क्वायर, और 616 में 9 ऐड करेंगे तो 625, जो कि 25 का स्क्वायर होता है। 25 घटाएंगे तो 5, 5 घटाएंगे तो ये 25, 5। थैंक यू।